नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित है। और पेपर 2 में एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन आईआर, और आईआर में एक खंड है, आप देखेंगे उसका नाम है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो यह जो टॉपिक है वो भारत और उसके पड़ोसी देश वाले खंड से संबंधित है, मतलब भारत और नेपाल का संबंध इसमें हमें देखना है। अब नेपाल फिर से क्यों चर्चा में आ गया है भारत के साथ लेकर के, देखिए विवाद एक हुआ है और ये विवाद जो है अभी नया नहीं है, यह विवाद पुराना है। और कहें तो ये विवाद लगभग इतना पुराना है जब सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि जो है अंग्रेज और नेपाल के शासक के बीच में हुआ था 1815 में। ये लगभग आप समझ लीजिए उसी समय का विवाद है जो कि नए रूप में, नए क्लेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। हुआ क्या है कि नेपाल ने एक अपना नोट जारी किया है, 100 रुपये का नोट, और 100 रुपये के नोट में उसने क्या दिखाया है, भारत के कुछ क्षेत्रों को उसने अपने मानचित्र में दिखा लिया है। आप इसे मैप वार भी कह सकते हैं, क्योंकि चाइना ने जब इसे किया गया था, चाइना के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्र के, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपने मैप में दिखा दिया था, तो इसको मैप वार कहा गया था। ठीक है, जैसे कि व्यापार में ट्रेड वार होता है, तो इस तरह से चीजें हुआ। तो यहां पर वही बातें हैं। देखिए ये जो 100 रुपये का नोट आप यहां देख रहे हैं, नेपाल सरकार के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है, और इसी नोट में नेपाल का मानचित्र जारी किया गया है। और नेपाल का जो नया मानचित्र जारी किया गया है उसमें यह दिखाया गया है कि भारत के जो कुछ क्षेत्र हैं जिस पर अभी भारत का अधिकार है, वह क्षेत्र नेपाल के सीमा में चला गया है। अब ये देखिए वो कौन कौन सा क्षेत्र है, वह है लिपुलेख और लिम्पियाथुरा और काला पानी। ये विवाद जो है मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये विवाद कोई नया नहीं है, बहुत पहले ही इसको लेकर के बातें की गई थी। नेपाल के जो सूचना और संचार मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम चाह रहे थे कि नेपाल के वर्तमान स्थिति को दिखाएं, और उसको दिखाने के लिए वर्ष 2020 में नेपाल सरकार द्वारा संविधान संशोधन किया गया था। और संविधान संशोधन करके जो नेपाल की वर्तमान स्थिति अभी आप देख रहे हैं वह मैप भी बदला गया था, तो उसको लेकर के ही यह चर्चा फिर से चल पड़ा। अब समझ लीजिए भारत और नेपाल को लेकर के अगर आप देखेंगे तो नेपाल की अवस्थिति यहां पर अगर आपको नजर आ रहा है, यहां देखिए ये आपको देखिए ये इंडिया है, और इधर यहां पर नेपाल, और ये हो गया चाइना, ये तिब्बत वाला हिस्सा। तो नेपाल की स्थिति क्या हो गई, एक बफर स्टेट के रूप में हो गया। बफर स्टेट, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हुए इस शब्द से आप रूबरू होते होंगे। बफर स्टेट कहने का तात्पर्य होता है कि दो महाशक्ति के बीच में एक छोटा सा देश होता है जो दोनों को सीधे टकराने से रोकता है। अब जरा सोचिए, नेपाल यहां नहीं होता तो चीन और भारत लगातार यहां जो है सीमा साझा करते और लगातार इनके बीच, सैनिकों के बीच झड़प होता रहता, जैसे कि डोकलाम में देखने को मिला आपको, जैसे कई बार अरुणाचल में देखने को मिलता है, सिक्किम में देखने को मिलता है, कुछ वैसा ही देखने को मिलता है। लेकिन ये बफर स्टेट का काम करता है और दोनों को सेपरेट कर देता है, रोक देता है। अब ये मामला फिर यहां कैसे आगे आया, इस पर हम चर्चा करते हैं। मैंने कहा था कि 3 क्षेत्र है यहां पर, देखिए ये हो गया लिम्पियाधुरा, दूसरा क्षेत्र हो गया लिपुलेख, और तीसरा एक हो जाता है काला पानी। ये जो है ये वाला हिस्सा, ये काला पानी वो नहीं है, काला पानी की सजा अंडमान निकोबार वाला वो नहीं है, ये काला पानी एरिया है। ठीक है, इसको लेकर के यहां पर बातें की गई। अब ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। अब यहां पर समझिए, मैंने एक चीज कहा था, सुगौली की संधि। ये जो उस वक्त हुआ था क्या कि नेपाल के जो शासक थे और वे बड़े पराक्रमी हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, यहां से कंट्रोल करते हुए अवध तक कब्जा कर लिया था। अवध को कब्जा करते हुए सिक्किम को भी अपने हिस्से में ले लिया था, बिहार का कुछ हिस्सा ले लिया था। तो उस वक्त भारत आजाद तो नहीं था, ब्रिटिश हुकूमत हुआ करता था। तो ब्रिटिश ने देखा, ब्रिटिश लड़े नेपाल के शासक से, और वहां पर फिर एक संधि होता है, उस संधि को कहा गया सुगौली की संधि। 1814 से लेकर के 1816 तक ये युद्ध हुआ था, और फिर सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि, आप कहेंगे सुगौली कहां है, सुगौली जो पड़ता है यह चंपारण में पड़ता है, और चंपारण कहां पर जाता है, बिहार में। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा कि चंपारण जो है गांधी का कर्म स्थल है, गांधी की शुरुआत जो है आंदोलन की यहीं से हुआ था। ठीक है, इन सब चीजों को आपने पढ़ा होगा, राजकुमार शुक्ल वगैरह से आप परिचित होंगे। चलिए, तो मेरा उद्देश्य ये है आपको बताना कि थोड़ा सा आपको स्टोरी बता दूं, भूमिका बता दूं कि ये विवाद जो है आज का विवाद नहीं है, यह सदियों से चला आ रहा है। तो उसमें क्या हुआ था कि सतलज और तिस्ता नदी, ठीक है, तो सतलज नदी इस एरिया से और तिस्ता यहां से बहती है। ठीक है, लेकिन उसमें जो बाउंड्री तय कर दिया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नेपाल का, उसे बदल दिया गया सुगौली के संधि के बाद। ठीक है, और उसके बाद से जो मामला फिर आगे बढ़ता है, तो नेपाल लगातार जो है उस संधि को कहीं कहीं मानने की बात नहीं करता है। और उसके हिसाब से क्या है, इस मैप में देखिए, उसके हिसाब से ये जो स्थिति है यहाँ पर,
इस जगह को लेकर के पूरा मामला बना हुआ है। एक नदी है जिसका नाम है काली नदी, ठीक है। अब काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है। अगर कहीं पर काली नदी चर्चा में आ जाए तो शारदा नदी भी आपको ही समझना है। तो ये काली नदी को लेकर के पूरा जो माहौल जो है यह खराब दोनों देशों के बीच हुआ है, और इसका उद्गम स्थल क्या होना चाहिए ये दोनों के बीच डिसाइड नहीं हो पा रहा है। देखिए, यह जो एरिया आपको रेड में दिख रहा है ना, यही विवाद का यहां पर कारण है। इसको अब यहां पर जूम कर दिया मैंने। अब देखिए, इसमें जूम में देख लीजिए। देखिए, ये जो एरिया है ये लिम्पियाथुरा है। लिम्पियाथुरा जो है, नेपाल इसे नदी का उद्गम स्थल मानता है, और यह जो हिस्सा देख रहा है वह काला पानी आपको दिख रहा है। भारत इसे उद्गम स्थल मानता है। लिपुलेख वाला हिस्सा यहाँ, इधर नेपाल बन जाता, नेपाल है ये जो है नेपाल वाला हिस्सा, ये इंडिया वाला। तो इसका कहना है कि यहां तक उसका सीमा होना चाहिए, जबकि भारत का कहना है कि नहीं, चूंकि उद्गम स्थल यहां है तो सीमा आपका यहीं से होना चाहिए। तो मसला जो है यही जाकर के गड़बड़ है। अभी नया मैप जो आया है उसमें लिपुलेख के बारे में जानते हैं आप। लिपुलेख एक जो है वह दर्रा है। लिपुलेख पर भी नेपाल अपना दावा करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो हो गया एरिया जो लिपुलेख को उसने शामिल कर लिया अपने में। दूसरा काला पानी, चूंकि इसे वह मानता है इसी का हिस्सा, इसको एक्सटेंड करके वह यहां तक लाता है और इसे उद्गम स्थल मान रहा है। तो इसे भी लिम्पियाधुरा को भी वह इसी का पार्ट मानता है। इसीलिए ये पूरे हिस्से, ये छोटा सा हिस्सा है, मैप पर आपको बड़ा दिख रहा है, ये छोटा सा पोर्शन पड़ता है, इस पूरे हिस्से को वह अपना मानता रहा है। लेकिन भारत सरकार जो है लगातार इससे इनकार करती रही है। यह स्थिति जो आपको दिख रहा है वह काली नदी का दिख रहा है। काली नदी का मैंने बताया था कि यह जो है शारदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके उद्गम स्थल को लेकर के ही विवाद बना हुआ है, जिस तरह से हमने इस मैप में देखा है। नेपाल इससे उद्गम स्थल मानता है इस एरिया को, तो उसके हिसाब से ये जगह उसका होना चाहिए। भारत कहता है कि नहीं, उद्गम स्थल यहां से है तो इस जगह से आपका जमीन होना चाहिए, और लिपुलेख को भी वह अपना हिस्सा मानता है, ठीक है। तो ये जो है काली नदी का आपको पूरा मैप यहां पर दिख रहा है। ये काला पानी, यही जो हिस्सा है ये पूरा जो है काली नदी, यहां से ये है। तो ये लिम्पिया वाला हिस्सा इधर पर जाता है और ये काला पानी वाला हिस्सा पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर इसी चीज को लेकर के विवाद बना हुआ है। अब जरा देखते हैं, भारत नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है कौन सा? ये काली नदी यानी कि शारदा नदी की बात की जा रही है। उद्गम जो है काला पानी नामक स्थान यानी कि पिथौरागढ़ जिला, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। देखिए, अब ये बात समझना है कि ये जो उद्गम स्थल हमने कहा काला पानी नामक स्थान, तो ये काला पानी जो है यह भारत के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को आप नेपाल से पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं, ये जगह है लिम्पियाधुरा है, इसीलिए उसके हिसाब से ये जमीन उसका होना चाहिए। ये सुगौली के संधि के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इस फैक्ट को पेश करने की कोशिश करता रहता है। ये आगे चल के नदी जो है घाघरा नदी में मिल जाती है। काला पानी कैलाश मानसरोवर मार्ग पर 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। यहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसके द्वारा की जाती है। यहां पर एक दर्रा भी है, नाथुला दर्रा, ठीक है। तो नाथुला दर्रा के विषय में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी इससे जुड़े हुए चीजें जो है पूछ सकती है। यह भारत में उत्तराखंड और नेपाल में सुदूर पश्चिम प्रदेश की सीमा बनाती है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से काला पानी पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस वहां पर नियंत्रण करती है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इस पर भारत की क्या प्रक्रिया है। ये पूरे घटनाक्रम जो हुआ है, नेपाल के द्वारा अपने 100 रुपये के नोट पे नया मानचित्र जारी करना और उस पर भारत के हिस्से को शामिल कर लेना। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि नेपाल जो है राजनीति करने की कोशिश कर रहा है और इससे संबंध खराब ही होंगे, और यह पूरी तरह से एक तरफा मामला है। भारत को इसमें पक्ष बनाया ही नहीं गया है। नेपाल ने अपने मनमाने ढंग से यह काम किया है और पिछले कुछ वर्षों से वह इस तरह की चीजें करता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत ने उसे आग्रह भी किया है कि आप जो है सीमा विवाद को राजनीतिकरण देने का काम नहीं कीजिए, नहीं तो इससे दोनों देशों का संबंध जो है वही खराब हो जाएगा। यदि यहां पर नजर डालें नेपाल की स्थिति को लेकर के, जैसा मैंने कहा कि था कि ये सतलज नदी वाला हिस्सा और ये तिस्ता वाला हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो यहां देखेंगे, अगर यहाँ ये एरिया देखिए, यहां से ये तिब्बत वाला शुरू होता है और कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो उत्तराखंड का 275 किलोमीटर सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश 551 किलोमीटर, बिहार 726 किलोमीटर, सिक्किम भी जो है 99 किलोमीटर सीमा साझा करता है नेपाल से, और पश्चिम बंगाल 275 किलोमीटर साझा करता है। तो भारत के ये जो आपको दिख रहा है मैप पर, ये 5 स्टेट जो है
नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी आपसे फैक्ट में पूछा जा सकता है और इसी को लेकर के यहाँ पर जो है विवाद बना हुआ है। भारत के साथ सीमा व्यापार में नेपाल सबसे टॉप पर यह माना जाता है। देखिए, नेपाल के साथ भारत का जो रिश्ता है ना, उसे बेटी रोटी का रिश्ता कहते हैं। बेटी रोटी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वैवाहिक संबंध नेपाल से बनता है भारत का। आप बिहार वाले एरिया में जाएंगे, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में जाएंगे, बिहार का जो मिथिला वाला पोर्शन पर जाता है, ये वाला जो आप इस मैप पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन पड़ता है जहां मधुबनी वगैरह पड़ता है, जयनगर सब, ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये हिस्सा जो है यहाँ पर बॉर्डर भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप नेपाल में, ये जो नेपाल वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। आपको किसी पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता भी नहीं है। यानी कि अगर आप समझ लीजिए ये जो खेत है, भूमि का टुकड़ा है, तो ये हिस्सा अगर पड़ जाता है नेपाल का तो ये इंडिया का पड़ जाता है। अब इस तरह से एक पैर आपका नेपाल में रहेगा, एक पैर आपका भारत में रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर देखिए, यही बना हुआ रहता है। तो बहुत मधुर संबंध रहा है वहां के लोगों के बीच में। ठीक है, वैवाहिक संबंध रहा है, बारात एक देश से दूसरे देश आता जाता रहा है, और व्यापारिक संबंध तो रहा ही है। यहाँ से सामान लोग वहां ले जाते हैं बेचने से, व्यापारी वहां के सामान यहाँ लाते हैं। तो यही कहा गया है कि रिश्ता जो है वो बहुत बेहतर रिश्ता हमारा है। तो इन सब चीजों की वजह से चीजें खराब ना की जाए। 2019 के हिसाब से समझिए तो नेपाल प्रवासियों ने भारत से 12,000 करोड़ रुपए अपने देश भेजा था। नेपाल को सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत से मिलता है। रेमिटेंस मतलब उसके नागरिक जो हैं यहां से कमा करके अपने यहां भेजते हैं। नेपाल के लगभग 60 लाख लोग भारत में रहते हैं, और ऐसे ही भारत के लोग भी। भारत के 5 राज्यों से नेपाल के जिले जुड़े हैं। 5 राज्य की स्थिति मैंने बता दिया। भारत के 6 लाख लोग जो है वह नेपाल में रहते हैं। आप समझ सकते हैं दोनों के देशों के बीच कितना घनिष्ठ रिश्ता है। भारत और नेपाल के बीच आयात निर्यात की अगर बात करें, यानी कि व्यापार की हम बात करें, तो कुल निर्यात जो है 5,074 करोड़ है। भारत के साथ अगर देखेंगे तो उसमें से 2,912 करोड़ तो केवल भारत के साथ है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे नेपाल की अवस्थिति ना, तो नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब समझते हैं, चारों तरफ से जो है जमीन से घिरा हुआ है, समुद्री सीमा इसका नहीं है। इधर तिब्बत पर जाता है, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, ये घिरा हुआ है। इसीलिए क्या है, इसका व्यापारिक स्थिति जो है वो भारत पर काफी निर्भर करता है, जो कि यहाँ आपको आंकड़े में दिख भी रहा होगा। तकरीबन देखिए 5,000 करोड़ का व्यापार है, जिसमें से तकरीबन 3,000 करोड़ तो केवल भारत के साथ है। कुल निर्यात की अगर हम बात करें, तो कुल आयात की बात करें तो 77,676 करोड़ जो है इसका है, और भारत के साथ इसमें 50,613 करोड़ है। तो ये आंकड़ा भी आपको दिख रहा है कि किस तरह से भारत ही यहाँ पर जो है काफी भारत के साथ व्यापार अच्छा है। कुल व्यापार की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर 82,751 करोड़ है, और भारत के साथ जिसमें 53,526 करोड़ है। तो ये जो है भारतीय दूतावास का सोर्स है, और आंकड़े जो है 2017-18 के लिए गए हैं। कुल मिलाकर के यहाँ आप क्या देखा आपने कि उसका निर्यात है, आयात है, और कुल व्यापार है, इसमें भारत का ही ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में कि उसके बहुत सारे लगभग 60 लाख लोग यहाँ भारत में रह रहे हैं, भारत के 5 लाख लोग वहां रह रहे हैं, बॉर्डर भी नहीं है दोनों देशों के बीच। इस स्थिति में यह हो जाता है कि राजनीतिक लोगों को थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। चलिए, इस पर एक संभावित प्रश्न है प्रीलिम्स के स्तर का। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सुगौली संधि के माध्यम से भारत नेपाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई है। मैंने सुगौली संधि का आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि सुगौली संधि कब हुआ था, 1815 में हुआ था। ये युद्ध जो है 1814 से 1816 के बीच में चला था, और ये सुगौली संधि हुआ था चंपारण का ये हिस्सा है। ये मैंने आपको बता दिया था, बिहार में। ठीक है, वर्ष 1962 से विवादित कालापानी क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है, ये आपको देखना है। भारत और नेपाल के मध्य लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद बना हुआ है। सभी कथन सही हैं। 4 में से कोई एक कथन ही सही होगा। जो भी कथन आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या नेपाल के तरफ से जो कदम उठाया गया है उसका असर भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं, खास करके वैवाहिक रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, उस पर पड़ने वाला है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।